goodmorningnews.in, जो आपको रखे सबसे आगे। चूंकि ललन पासवान गरीब है, जो अखबार में छपा है कि बिहार का सबसे गरीब कैंडिडेट है, बैंक बैलेंस 928 रुपया है, गरीब है, दलित है, अनुसूचित जाति से है, और जो परसेप्शन बना हुए लोगों के दिमाग में कि ये दलित जो होते हैं, गरीब जो होते हैं, अनुसूचित जाति वर्ग के लोग जो बिकाऊ होते हैं, इसको खरीदा जा सकता है, बाजारू होता है। मैं इस बात के लिए कहता हूँ अपना परसेप्शन चेंज करिए। हम लोग पढ़े लिखे स्वाभिमानी लोग हैं, राष्ट्रवाद की राजनीति करते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों का भारत बनाने निकले हैं, अंत्योदय की राजनीति करते हैं, और हम लोग बस कार्यकर्ता ही रहना चाहते हैं। बाकी सब आप लोगों के बीच में है। जो बातचीत हुई थी लालू जी से, वो हूबहू ऑडियो एज इट इज सबके सामने, मीडिया के सामने है। और जिस तरह से कल बात निकल कर आ रही थी कि आप लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें पुलिस में शिकायत करेंगे, FIR करेंगे, कल भी हमने आप लोगों को बताया था कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी सामूहिक निर्णय होता है तो हम लोग बैठेंगे। कल अध्यक्ष का चुनाव था, वो सफल रहा, और RJD जो है अध्यक्ष के चुनाव में जो हम लोगों को गिराना चाह रहे थे, अध्यक्ष को गिराना चाह रहे थे, वो विफल हुए हैं, उनका षड्यंत्र फेल हुआ है। और आज हम लोगों ने निर्णय किया, अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से सारे पार्टी फोरम में रखा गया, तो निर्णय हुआ कि जिस तरह से आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी ने जब ट्वीट किया कि NDA के विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, खरीदने की कोशिश की जा रही है, कल के स्पीकर के चुनाव को बाधित करने का कोशिश किया जा रहा है, तो RJD की तरफ से बयान आया कि अगर बातचीत हुई है तो फिर ऑडियो कहाँ है, वो बातचीत का ऑडियो कहाँ है। जब उनके पास ऑडियो आ गया तो कहने लगे ऑडियो झूठा है, ऑडियो गलत है। और इसके बाद लगातार आप लोगों की तरफ से भी, सब तरफ से सवाल उठता रहा कि अब इसका क्या करेंगे, आप FIR करेंगे। तो निर्णय हुआ FIR करने का। तो हम लोगों ने, चूँकि देखिए हम विधायक हैं, और विधायक MLA जो होता है ना, जनता का सेवक है, पब्लिक सर्वेंट है, नौकर है जनता का। डेमोक्रेसी में जनता मालिक है, और MLA MP नौकर है जनता का। और एक पब्लिक सर्वेंट को प्रलोभन देना, पब्लिक सर्वेंट को उसके अपने कर्तव्यों को नहीं करने के लिए प्रेरित करना, सदन से अब्सेंट होने के लिए प्रेरित करना, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत हम निगरानी थाना पटना में हमने FIR दर्ज कराया है, और उसके तहत कार्रवाई के लिए हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया है। और कानून पर पूरा भरोसा है और न्याय मिलेगा। मैं चूँकि कोई लॉ एक्सपर्ट नहीं हूँ, न्यायविद नहीं हूँ, जो मैं नहीं बता सकता कि इसकी क्या सज़ा होनी चाहिए, और आप लोग कृपया हमसे सवाल भी नहीं पूछेंगे कि इसके लिए क्या सज़ा चाहते हैं। जो विधि सम्मत हो, भारत के संविधान में जो हो वो निर्णय होगा, मुझे मंजूर होगा। बस मैं बहुत दुखी हूँ आज। लगातार उस दिन से आप लोगों ने वीडियो में सुना होगा कि जैसे ही वो मुझे बोलते हैं कि हमारे PA ने उठाया था, तो हमको मिला कि जैसे ही बोलते पासवान जी बहुत बहुत बधाई, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और अपने स्वभाव बस शिष्टाचार, मेरे विभिन्न दल के लोगों से अच्छी संबंध रही, शिष्टाचार बस मैंने उनको चरण स्पर्श भी किया है, उन्होंने खुश रहने का आशीर्वाद भी दिया। लेकिन जैसे उन्होंने कहा कल स्पीकर को गिराना है, मदद करो, मंत्री बनाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, कल स्पीकर अपना हो जाएगा, फिर हम सरकार बना लेंगे, ये करेंगे, मैं शॉक्ड हो गया। आप लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से ऑडियो में देखा होगा, मैं शॉक्ड हो गया, पूरा मेरा एटीट्यूड, वॉइस पूरा बदल गया। और मुझे सबसे बड़ी दुख इस बात की है कि अगर देश में डेमोक्रेसी नहीं होता, लोकतंत्र नहीं होता, तो आज लालू प्रसाद जी को जानने वाला कोई नहीं होता। ललन पासवान जैसा गरीब, बिहार का सबसे गरीब MLA कैंडिडेट, जिसका बैंक बैलेंस 928 रुपया, वो विधानसभा नहीं पहुंच पाता, बहुत लोग नहीं पहुंच पाते। आज वो व्यक्ति जो डेमोक्रेसी का उपज है, डेमोक्रेसी ने यहाँ तक पहुँचाया, और इस तरह से डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उस तरह से डेमोक्रेसी की हत्या कर रहे हैं, मुझे बहुत सदमा लगा। मैं आज भी बहुत दुखी हूँ, और मैं
मैं क्या बताऊं कि मैं इतना दुखी हूं, शायद जीवन में मैं कभी इतना दुखी नहीं हुआ था। और मैं ये सब सोच लेकर नहीं आया था। मैं बहुत बीजेपी का एक बहुत साधारण कार्यकर्ता हूं, साधारण कार्यकर्ता रहना चाहता हूं। चुनाव में भी मैंने कहा था, मैं पहले भी कार्यकर्ता था, आज भी, कल भी रहूँगा। आज फिर कहता हूँ कि मैं आज भी कार्यकर्ता हूँ, कल भी कार्यकर्ता ही रहना चाहता हूँ। मैं 20 साल से सामाजिक राजनीतिक जीवन में हूँ और मैं लोगों का वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन कार्ड, लोगों का प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ले जाकर इलाज कराने से लेकर छोटा छोटा काम करता हूँ। जो एक वार्ड सदस्य, एक मुखिया का काम, वो भी करता हूँ। मैं चुनाव भी लड़ रहा था। चुनाव के बाद भी मैंने कहा कि बहुत लोगों ने बहुत सारे उम्मीद से मुझे वोट किया है, लेकिन वृद्ध माता पिता ने मुझे इस उम्मीद से वोट किया कि मैं उनका वृद्धा पेंशन बनवा दूंगा। विधवा बहनों ने मुझे इस उम्मीद से वोट किया है कि ये भाई हमारा पेंशन बनवाएगा, आवास बनवाएगा, हमारा सहारा बनेगा। विकलांग भाई ने मतलब हम सबकी उम्मीद पर खड़े उतरने की कोशिश करेंगे, अभी कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। लेकिन जो घटना घटी, मैं दुखी हूँ और मेरा बस इतना ही है कि इसके पीछे कि मैं कोई कि भाई इस तरह की जो है लोकतंत्र है, मेरा मानना है कि जो भी है हम सब भारतवासियों के लिए, कि जो संविधान है ना भारत का, बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ, वो संविधान हमारा सुरक्षा कवच है और लोकतंत्र उन्नति का मार्ग है। और कभी भी लोकतंत्र में जो बाधा पहुंचा रहा है वो सिर्फ सबसे बड़ा दुश्मन है। संविधान को जो हाथ में ले रहा है वो देश का सबसे बड़ा दुश्मन है और इसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। हमने भी, शायद मेरे व्यक्तिगत हानि होती, मेरे व्यक्तिगत नुकसान की बात होती तो शायद ये मामला आप तक नहीं पहुंचता, क्योंकि ये संविधान को नुकसान पहुंचा रहा, लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहा था। जनादेश को खरीदने या जनादेश को खंडित करने का जो षड्यंत्र चल रहा था, इसलिए मुझे ये उठाना पड़ा कदम। और चूंकि संयोग में हमारे नेता बगल में आदरणीय डिप्टी सीएम साहब था, सारा उनके संज्ञान में गया। अब सब लोग जाने, उन्होंने भी फ़ोन उठाया, उनका ये लगाया, उन्होंने फ़ोन उठाया। बस हम इतना ही कहना चाहते हैं कि हम निगरानी कोर्ट में गए हैं, एफआईआर के लिए कॉपी दिए हैं और भरोसा है कि न्याय होगा। और आगे भी इस तरह के जो कांड होंगे, जो खरीद फरोख्त के धंधे चलते हैं, इस पर भी अंकुश लगेगा। मैंने इसका लाभ अन्य प्रांतों को, या इसका लाभ आने वाले समय में बिहार की राजनीति में आने वाले समय में इसका मैंडेट का जो है सम्मान होगा, लोकतंत्र का सम्मान होगा। और हम अंत में इतना ही कहना चाहते हैं, हम बहुत दुखी हैं। goodmorningnews.in, जो आपको रखे सबसे आगे।